मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में तो काफी पढ़ा और लिखा गया है, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं धनपत राय श्रीवास्तव यानी प्रेमचंद जी के निजी जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से को बताऊंगा। जी हाँ, प्रेमचंद जी के निजी जीवन से जुड़ा कई दिलचस्प किस्सा है जो उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपनी किताब प्रेमचंद घर में उजागर किया हुआ है। उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी ने एक किताब में प्रेमचंद घर में उनकी निजी जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प किस्से को साझा किया है और उसी पुस्तक से उनके निजी जीवन से जुड़ा कुछ दिलचस्प किस्सा आपको मैं सुनाता हूं। क्या आपको पता है, एक बार प्रेमचंद जी ने बचपन में एक लड़के के कान काट दिए थे। दरअसल एक बार बचपन में वो मोहल्ले के लड़के के साथ नाई का खेल खेल रहे थे। मुंशी प्रेमचंद जी नाई बने हुए थे और बांस का छेतनी का जो होता है उसका एक बनाया हुआ था हजामत करने के लिए। तो वो नाई बने थे और एक लड़के का बाल बना रहे थे। हजामत बनाते हुए उन्होंने बांस की कमानी से गलती से लड़के का कान ही काट डाला। दूसरा किस्सा उनके इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ है जो काफी दिलचस्प है। ये बात तब की है जब मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डेप्यूटी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया और दूसरे दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उसको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। यह बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी, उन्हें यानी कि गुस्सा आ गया। उसने अपनी अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। अपने जो साथ में जो था उसको बुला के जाओ, मुंशी प्रेमचंद को बुला के लाओ, प्रेमचंद को बुला के लाओ। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है तो तुम सलाम तक नहीं करते हो। यह बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो, ऐसा उस इंस्पेक्टर ने कहा। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जवाब दिया कि जब मैं स्कूल में रहता हूं तब तक ही नौकर रहता हूं, बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूं। जी हाँ, ये दिलचस्प किस्सा है कि जब तक मैं स्कूल में रहता हूं तब तक मैं ही वहां का नौकर रहता हूं और उसके बाद में अपने घर का बादशाह बन जाता हूं। अगला किस्सा मुंशी प्रेमचंद जी के शराब पीने से जुड़ा है। दरअसल साल 1924 में जब प्रेमचंद जी माधुरी ऑफिस की कुछ किताबें बोर्ड मंजूर कराने बेदार साहब के यहाँ प्रयाग गए थे, तो बेदार साहब खुद बड़े शराबी थे। उन्होंने खुद भी पिया और मुंशी प्रेमचंद को भी खूब पिलाया। वह लेट से घर आए तो दरवाजा बच्चों ने खोला और बच्चों ने मां को पहले बता दिया था कि पिताजी पी कर आए। यह सुनते ही शिवरानी देवी जानबूझकर सो गई। सुबह उन्होंने पत्नी से शिकायत की तो पत्नी ने कहा कि आप शराब पीकर आए हैं थे, इसी वजह से दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा कि आप शराब पीकर आए थे इसलिए दरवाजा नहीं खोला, और अगर दोबारा भी पीकर आएंगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इस पर उन्होंने आगे से नहीं पीने का वादा किया, लेकिन एक बार फिर पीकर वो आ गए। इस बार पत्नी शिवरानी देवी ने फिर से दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार उनके साथ ऐसा होने के बाद, यानी कि दूसरी के बाद फिर उन्होंने दूसरी बार इस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी शराब नहीं पी। उनका एक दिलचस्प किस्सा हिंदू सभा से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने एक लेख लिखा था जिस पर हिंदू सभा वाले नाराज हो गए थे। इस नाराजगी पर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा लिखते ही क्यों हैं कि लोग भड़क जाते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं, आप ऐसा लिखा ही मत कीजिए। इस पर उन्होंने प्रेमचंद जी ने जवाब दिया कि लेखक को पब्लिक और गवर्नमेंट अपना गुलाम समझती है। आखिर लेखक भी कोई चीज है, वह सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो लेखक कैसा? लेखक का अस्तित्व है, गवर्नमेंट जेल में डालती है, पब्लिक मारने की धमकी देती है। इससे लेखक डर जाए और लिखना बंद कर दे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक का अपना एक अस्तित्व है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। प्रेमचंद जी के भगवान को अंधविश्वास मानते थे। उनको भगवान को अंधविश्वास मानने का भी जुड़ा किस्सा है जो उन्होंने इस पुस्तक में जिक्र किया गया। एक बार किसी बात पर उसकी पत्नी ने जब भगवान का नाम लिया
किसी बात पर हुआ था, इस पे उसकी पत्नी ने उसके सामने भगवान का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि भगवान मन का भूत है जो इंसान को कमजोर कर देता है। स्वावलंबी मनुष्य ही एक दुनिया है और अंधविश्वास में पड़ने से तो सही रही अकल भी चली जाती है। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि गांधी जी तो दिन रात ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हैं। यानी कि उनकी पत्नी ने गांधी जी का जिक्र करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी को जवाब दिया। इसके जवाब में प्रेमचंद बोले कि वह एक प्रतीक भर है, वह देख रहे हैं कि जनता अभी बहुत सचेत नहीं है और फिर तो जनता सदियों से भगवान पर विश्वास किए चली आ रही है, तो जनता एकाएक अपने विचार नहीं बदल सकती है और अगर एकाएक जनता को कोई भगवान से अलग करना चाहे तो यह संभव भी नहीं है। इसी से वे भी शायद भगवान का ही सहारा लेकर चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने जवाब में दिया। आज की इस छोटी सी दिलचस्प एपिसोड में फिलहाल इतना ही, इस दिलचस्प वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।